लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का राजनीति का अंतिम पारी चल रहा है और अंतिम पारी में पुनः ये बनारस जाना चाहते हैं। पहले भी कई बार दूसरे स्टेट जाके देख चुके हैं, जमानत तक नहीं बचती है। वो तमाम लोग भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं, तमाम लोग चाहते हैं कि उनको भाजपा से टिकट मिले। आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। हमारे साथ बात करने के लिए हैं बिहार सरकार में पूर्व मंत्री बीजेपी विधायक नीरज कुमार बबलू। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यूपी और झारखंड रैली करने पहुंच रहे हैं पूरे दमखम के साथ, कैसे देख रहे हैं? देखिए, सबों को पता है कि जेडीयू की अब क्या हालत है। जेडीयू से एक एक करके लोग भागते जा रहे हैं। जेडीयू एक डूबती नैया सी हो गई है। ये नैया कभी भी डूब सकती है। अब इस क्षण में मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का राजनीति का अंतिम पारी चल रहा है और अंतिम पारी में पुनः ये बनारस जाना चाहते हैं। पहले भी कई बार दूसरे स्टेट जाके देख चुके हैं, जमानत तक नहीं बचती है, फिर भी ये प्रयासरत हैं। इसलिए ये प्रयासरत हैं कि इनको लगता है कि प्रधानमंत्री जी के खिलाफ कुछ करेंगे तो मीडिया में आएंगे। अब मीडिया में आना चाहते हैं क्योंकि मीडिया ने ही इनका दुर्गति हो गया। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि विधानसभा में जैसा उन्होंने स्पीच दिया, सेक्स का ज्ञान देने का काम किया वो, तो मुझे लगता है कि पूरे देश के लोगों ने थू थू किया, पूरे देश में इनकी जग हंसाई हो गई है। पुनः ये कुछ नया करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि कार्यकर्ता कहते हैं कि उत्साहित है। कार्यकर्ता तो किस किस बात से उत्साहित होते हैं उनको पता है कि नहीं है। कार्यकर्ता जब दूसरे स्टेट जाने की बारी आती है ना, तो निश्चित रूप से उत्साहित हो जाते हैं कि दूसरे स्टेट जाएंगे, यहाँ शराबबंदी है, वहाँ खुल के आनंद लेंगे। तो कार्यकर्ता तो कई वजह से उत्साहित होते हैं। कार्यकर्ता को पता है कि ये जेडीयू अब डूबती नहीं है। कई उनके सांसद हैं, कई विधायक हैं जो चाहते हैं कि हम लोकसभा पहुँचे, विधानसभा पहुँचे। तो वो तमाम लोग भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं, तमाम लोग चाहते हैं कि उनको भाजपा से टिकट मिले। इसलिए ये प्रयासरत हैं कि भाई किसी तरह घेरो बचाओ, हम मोदी के खिलाफ कुछ करेंगे तो मीडिया पुनः हमको जगह देगी। वही काम चल रहा है। इसीलिए 3 राज्यों में जब आपकी जीत हुई थी तो जदयू के विधायक ही थे जो मोदी के नारे उन्होंने लगाए थे। देखिए, मैं पहले ही कह रहा हूँ, मैं उससे पहले कई वर्षों से कह रहा हूँ कि जेडीयू डूबती नैया है और उनके तमाम सांसद विधायक जिनको लग रहा है कि अब हमको विधानसभा पहुंचना है या लोकसभा पहुंचना है, वो भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है। कहे कि जो महागठबंधन, ये इंडिया गठबंधन, इनका ये हाल है कि आप देख रहे हैं कि आपस में किस तरह का अंडरस्टैंडिंग बिगड़ा हुआ है। वो तो है ही, पूरी तरह जंगल राज बिहार में स्थापित हो गया है। मुझे लगता है कि आने वाले लोकसभा में बिहार में इनको एक भी सीट नहीं मिल रहा है। जैसे आरजेडी को 0 सीट मिला था, उसी तरह उस गठबंधन को 0 सीट मिलने वाला है। कहे कि 3 राज्यों में जो रिजल्ट आया है वो प्रचंड बहुमत, जो एक समर्थन है माननीय मोदी जी के गारंटी पर, ये प्रचंड बहुमत मिला है। और आने वाले 24 में मुझे लगता है कि 350 के पार हर हाल में जाएंगे और मोदी जी पुनः प्रधानमंत्री बनेंगे। तो इसलिए इनको बेचैनी छूट रहा है कि अब हमको कोई पूछने वाला नहीं है, कहीं कोई मीडिया में नोटिस नहीं ले रहा है। तो अब ये नया पैतरा शुरू किए हैं कि हम जाएंगे बनारस और मोदी जी को चैलेंज करें। अरे मोदी जी के खिलाफ हम तो कह रहे हैं कि अगर थोड़ा सा भी हिम्मत बचा हुआ है तो जाकर नॉमिनेशन करे, ऐलान करे कि हम लोकसभा लड़ेंगे। तो इनको भी, अपने जेडीयू को भी अपने हैसियत का पता चल जाएगा। लेकिन जिस तरह से बीते समय में एक कार्यक्रम जो दलितों को लेकर के किया गया, जो उसमें तो काफ़ी संख्या में जो है दमखम देखा गया, भारी भीड़ भी देखी गई। तो किस सबसे बड़ी बात है, भीड़ से पहला सवाल है कि भीड़ से वोट का आकलन नहीं हो सकता। जदयू को कहना है कि लोग हमारे साथ हैं, जेडीयू के साथ अगर लोग होते तो वो तो जीतते रहते हैं ना। उपचुनाव हुआ अभी थोड़े दिन पहले, तो कहाँ जीते? ये स्पष्ट है कि उनके साथ अब कोई नहीं है। और जो भीड़ आई थी भीड़, मैं मानता हूँ, उस भीड़ को ढो करके लाया गया, खाना पीना खिला के लाया गया। और मैं स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूँ, चाहे दलित हो या महादलित हो, उनका सम्मान अगर कोई पार्टी करता है तो वो भारतीय जनता पार्टी करता है। सबों का सम्मान। आप देखिए छत्तीसगढ़ में किस तरह से हम लोग अभी मुख्यमंत्री बनाए हैं एक आदिवासी को, और पिछड़ी जाति को किस तरह से मध्य प्रदेश में यादव समाज के लोगों को मुख्यमंत्री बनाया गया। तो भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी जो सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान करती है। इसलिए सभी समाज का समर्थन भारतीय जनता पार्टी के साथ में है, मोदी जी के साथ में है। और पुनः मोदी जी हैट्रिक लगाएंगे, ये जनता ने गारंटी दे दी है। राजद एमएलसी सुनील कुमार सिंह हो या फिर बाकी नेता राजद के, कई नेता जो है नीतीश कुमार को लेकर के कटाक्ष करते रहे। आखिर क्या ऐसी मजबूरी रही है कि नीतीश कुमार को सब कुछ सहना पड़ रहा है? मैं तो पहले भी कहा था कि जिस गठबंधन में गए हैं वहाँ बेइज्जती के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। डेली अपराध हो रहा है, हत्या, लूट, बलात्कार, हर तरह की घटनाएं घट रही है। जहरीली शराब पी के लोग मर रहे हैं, बालू माफिया
पुलिस वालों पे गोली चला रहे हैं। अब ये दशा है, इस दशा को वो भोग रहे हैं और उनके कई पूर्व मंत्री रह चुके, कई विधायक हैं जो सीधा टोंट कसते हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। और आरजेडी भी नौटंकी करती है। अगर आरजेडी को लगता है कि अब नीतीश कुमार जी को मदद करते हैं तो काहे ना कार्रवाई करते हैं ऐसे लोगों पर जो उनके दल के नेता हैं, मुख्यमंत्री जी पर कमेंट करते हैं, मुख्यमंत्री जी के खिलाफ बोलते हैं, तो काहे ना कार्रवाई करते हैं। हम लोग तो विपक्ष में हम लोग बोलेंगे ही बोलेंगे, लेकिन जो उनके गठबंधन के लोग हैं वो क्यों बोलते हैं और क्यों नहीं उन पर कार्रवाई होती है। अब नीतीश कुमार जी को इसका एहसास जरूर हो रहा होगा कि हम बहुत बड़ा पाप किए जो आरजेडी के साथ अपना तालमेल किए और आरजेडी के साथ सरकार चला रहे हैं। ये बहुत बड़ा पाप है, इसका एहसास उनको हो रहा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था नीरज कुमार बबलू का, बीजेपी विधायक, जिन्होंने कहा कि नीतीश कुमार बनारस में हो या फिर झारखंड हो रैली करने पहुंच रहे हैं, बिहार में शराबबंदी है और उनके कार्यकर्ता जो हैं उसी का आनंद यानी शराब का आनंद लेने के लिए जो है बनारस हो या फिर झारखंड पहुंचने वाले हैं। इसकर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ। धन्यवाद।